नमस्कार दोस्तों, बीपी न्यूज़ चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं प्रेम कुमार बहुत, डायरेक्टर एंड ब्यूरो चीफ हरियाणा। साथियों, जैसे हर प्रकार की न्यूज़ आप लोगों तक हम प्रेषित करते हैं, सभी को विदित है। मैंने कल भी एक वीडियो में आप लोगों को बताया था। आज कांग्रेस आई के वरिष्ठ और युवा नेता, युवा दिलों की धड़कन दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो सांसद रहे हैं, आज वो तशरीफ लेके आ रहे हैं बिलासपुर, हेली मंडी, पटौदी, भूडका, दिनोखरी, राठीवाल, सिधरावली। और आज उनके लगभग 24 प्रोग्राम हैं। तो आज हम पहुंचे हैं सिधरावली कुंज ब्रह्म कुमारी आश्रम के पास में भाई अजय शर्मा जी के निवास स्थान पर। भाई अजय जी से आज हम जानना चाहेंगे। अजय भाई काफ़ी दिन से कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हुए हैं, क्योंकि अजय भाई का एक मानना है कोई भी साथी किसी भी पार्टी के साथ जुड़े, पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़ना चाहिए, ना कि किसी व्यक्ति विशेष के साथ। व्यक्ति विशेष का कभी भी अनबन हो सकती है, लेकिन पार्टी की जो विचारधारा है वो हमेशा कायम रहती है। शर्मा जी नमस्कार। अजय भाई, सबसे पहले तो मैं आपका, भाई सतीश जी का, खान साहब भी बैठे हमारे साथ में, और आपकी ग्राम पंचायत का हार्दिक वेलकम करता हूं। आप फर्स्ट बार में आप हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। भाई, एक तो आज दीपेंद्र हुड्डा जी का प्रोग्राम ले रखा है आप लोगों ने, तो सर कोई मेन उद्देश्य है आने का, या आज तो दीपेंद्र जी वैसे बोलने तरीके से अपने कार्यकर्ताओं से रूबरू होने जी। और मैं आपको बताऊं कि पहले तो कांग्रेस एक पार्टी बजाय एक विचारधारा, कांग्रेस की विचारधारा है और हम उससे प्रभावित जी। अच्छा, एक अजय भाई 8-9 महीने हो गए, लगभग 700-800 किसान शहीद हो चुके हैं। मैं शहीद कहूँगा क्योंकि आप भी एक गृहस्थी से पहले आप एक किसान के पुत्र हो, किसान के बेटे हो, किसान हो। एक सुशांत सिंह राजपूत मर जाता है तो पूरी गोदी मीडिया और पूरी सेंट्रल नेता लोग जितने हैं बड़े बड़े, अपने आप को तुर्रम खा कहते हैं, वो जाके वहाँ विलाप करते हैं, रोते हैं, आंसू बहाते हैं कई दिनों तक। 800-900 किसान शहीद हो चुके हैं। उनके लिए 2 मिनट का मौन रखने का समय भी नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास। यही तो बीजेपी में और कांग्रेस में फर्क है जी। और मैं चाहूँगा कि किसानों को उनका सम्मान मिलना चाहिए। सर, एक बार जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, 32 मांगों का मांग पत्र लेकर के महेंद्र सिंह टिकैत, किसान यूनियन नेता, जब धरने पर बैठे और 10 दिन भी पूरे नहीं हुए थे, जब राजीव गांधी को मालूम हुआ कि किसान धरने पर बैठे हुए हैं, तो 1 किलोमीटर अपने प्रधानमंत्री आवास से निकल के जाते हैं और उनके चरण लेते हैं, टिकैत साहब को लेके आते हैं बाइज्जत, फिर उनको अपने आसन पे, अपने सिंहासन पे बैठाते हैं और उनकी पूरी मांगों को मान लिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे हिटलर शाही क्यों कर रही है? किसान किसी चीज़ को नहीं लेना चाह रहे हैं, उसको क्यों जबरदस्ती थोप रहे हैं? अभी पब्लिक को समझना चाहिए जी। यही कांग्रेस में और बीजेपी की विचारधारा में अंतर दिखाई दे रहा है। अच्छा, एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मैं बात करूं, नवे मैनिफेस्टो में कहा था कि 1 रैंक 1 पेंशन दूंगा। ये नहीं कहा था कि ओनली इंडियन आर्मी को दूंगा, उसमें सभी के लिए था, पैरामिलिट्री फोर्सेज भी थी। और आज मेरे ख्याल से 2-3 वाक्य ऐसी हुई जो 35-35, 40-40 सीआरपीएफ की पूरी टुकड़ी गायब हो गई, एक्सपायर हो गई। उन पैरामिलिट्री वालों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन नहीं दिया, केवल इंडियन आर्मी के लिए दिया। इस पे क्या कहना चाहिए? क्या इनको हक नहीं था? इनको नहीं मिलना चाहिए? देखो, सबका हक मिलना चाहिए सर। मिलना चाहिए सर। तो आपने सुना अजय भाई, 5 स्टेटों में इलेक्शन हुई है, भारतीय जनता पार्टी की बहुत बुरी किरकिरी हुई है। और पश्चिम बंगाल की यदि मैं बात करूं तो शायद ये तो इतिहास कभी दोहरा नहीं सकता इसको। दीदी के पीछे पूरे सेंट्रल कमेटी बैठ गई है जाके, पूरी जितनी इनकी टुकड़ियां थी, जितनी यूनिटें बनी हुई थी, आरएसएस लगाओ, दुर्गा वाहिनी लगाओ, या हिंदू वाहिनी लगाओ, बजरंग दल लगाओ, फिर भी दीदी का ये बाड़ी बाका ना कर सके। दीदी तो वहीं की वहीं कायम रही। हरियाणा में 2024 में इलेक्शन होने हैं, तो हरियाणा में क्या स्थिति रहेगी? ये वो बात है कि पब्लिक है, सब जानती है, ये सब कुछ दिखाई सबको दे, यानी कि ये भाई अजय जी का एक बिल्कुल स्पष्ट कहना है, ये पब्लिक है, सब जानती है, अंदर क्या बाहर क्या, 7 साल में सब कुछ पहचानती है। अभी तो 7 साल ही हुई है। और ये अच्छा, एक अजय भाई एक नारा दिया था इन्होंने, हम दो हमारे दो। उस समय हम भी ये समझते थे कि हम दो हमारे दो शायद जनसंख्या नियंत्रण का नारा होगा, हम हस्बैंड वाइफ, हमारे 2 बच्चे हो जाए। लेकिन आज कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये नारा पहले सोच समझ के दिया हो कि हम दो हमारे दो, अमित शाह जी और मोदी जी, और एक अंबानी एक अडानी, हम दो हमारे दो। हाँ, यही बात। समझदार हो। ये नारा तो इनने पहले इंदिरा गांधी ने दिया था जी। इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने दे रखे ना। तो सतीश जी, ये नारा पे कन्वर्ट कर दिया ना इन्होंने। ये तो अपने देखो राजनीति की तो सत्ता कोई भी हो, अपना तुम फेंक के चलती कोई।
ये पार्ट नारा तो इनका कांग्रेस का यार की मैं भी ना अच्छा ये सतीश क्लाइंट का जी, तो एक अभी इंडियन एयरलाइंस को नीलाम करना चाह रहे थे और इंडियन एयरलाइंस को जो नीलाम करना चाह रहे थे तो रतन टाटा जी ने बीच बिचाव में आके और उसकी बोली लेकर के भारत की साख को बचाया है, जबकि रतन टाटा को इतना महत्व नहीं दे रहे जितना अंबानी और अडानी को दे रहे हैं। ऐसा क्यों? ये तो इनके व्यापारी मित्र हैं, फायदा तो नहीं देंगे अपने को, जी, जी, दूसरे को थोड़ी देंगे। कोई पार्टी हो अपने आदमी को देखी पहले। बिल्कुल यानी टाटा को वहाँ ज्यादा महत्व मिल रहा था, Yes. टाटा ही होना था। टाटा तो कौन? अडानी अंबानी इसमें क्या करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो उन्होंने जानबूझकर अडानी अंबानी लगाए ना। अच्छा एक सतीश भाई, काला धन काला धन काला धन की बात हो रही थी, काला धन लेके आएंगे काला धन लेके आएंगे, कहाँ है काला धन? आ गया? देखो काला धन तो आज तक मेरे ख्याल से सत्ता में जो पार्टी आई सब नहीं लेकर आई, और ना ही कोई लेकर आई। तो एक सिर्फ पब्लिक को बाजीगर उल्लू बना रही है, पब्लिक को डमरू बजा बजा के कि भाई हम काला धन जाएंगे 15 लाख देंगे। एक अजय भाई, मैं आज सुबह एक पोस्ट देख रहा था, केरला में एक महिला 500 रुपये के किराए के कमरे पर रहती है, उसका अखबार में फोटो छाप दिया जाता अमर उजाला में मोदी साहब के साथ में 24 लाख निशाश्रित परिवारों को 24 लाख मकान दे दिए गए हैं। और ये कमलाबाई भी यहाँ पर खड़ी है, इसको भी मकान मिला है। लेकिन जब कमलाबाई से किसी एंकर ने जाके पूछा कि कमला जी आपको मिला क्या कुछ? बोले जी मेरे को कुछ नहीं मिला। बोले फोटो कब खिंचवा? बोले जी मेरे को यही नहीं पता है फोटो किसी ने कब खींचा है। 10 दिन हमने कहीं हाउसिंग बोर्ड में काम तो किया था, तब किसी ने दिया होगा। मैं तो 500 रुपये की खोली में रहती हूँ, मैंने देखा ही नहीं, मेरा मकान तो है ही नहीं। इसने क्या कहेगा? ऐसा है कि अब ये जो पीछे आप कहते हैं 5 स्टेटों में चुनाव हुए, उसमें जो नतीजे विपरीत आए हैं, ये ऐसी जुमलेबाजी का ही तो परिणाम है। जी। तो देखिए कांग्रेस पार्टी की यदि मैं बात करूं, भारत रत्न स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की बात करूं, उन्होंने देश के नाम अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। उनकी मैं शहीदों में गिनती करते हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी एक आयरन लेडी जो बलिदान हो गई देश के लिए, चाहे वो उन्हीं के सुरक्षा कर्मियों के कारण हुई, चाहे जैसी भी हुई हो, नीति जो भी रही हो। लेकिन कांग्रेस पार्टी सर्व समाज की पार्टी है, सबको साथ सबका विकास को लेके चलने वाली पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी की यदि मैं बात कहूँ तो भारतीय जनता पार्टी में बेटियों के साथ सबसे ज़्यादा बलात्कार, और प्रधानमंत्री निवास सताने के 3 किलोमीटर के एरिया में जिसे दूतावास कहते हैं, वहाँ पर VIP सिक्योरिटी जोन है, वहाँ पर निर्भया कांड हुआ हो, चाहे अभी प्रियंका कांड हुआ हो, चाहे वो हाथरस में कांड हुआ हो, दलित उत्पीड़न, बहन बेटियों के साथ में अत्याचार और हिंदू मुस्लिम एकता भाईचारे को खराब करना ही भारतीय जनता पार्टी की नीति है। सर आप हमारे साथ में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ईश्वर से कामना करता हूँ आप लाइफ में इसी तरह से अग्रसर होकर और समाज के काम है, समाज की सेवा करते रहे। सतीश भाई आपको बहुत धन्यवाद। आज तक के लिए केवल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नई डिबेट के साथ, नए चेहरे के साथ। तब तक देखते रहिए BPN न्यूज़, बढ़ते कदम सच्चाई के कलम, क्योंकि देश का सच दिखाते हम। मेरे सहयोगी साथी सरला भारती के साथ प्रेम कुमार बहुत, हरियाणा।